व्यूअर्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट टाइम। सर्दियाँ ना मुझे बड़ी मज़े की लगती है। फेवरेट मौसम है मेरा ना आजकल ये। और पता है, थोड़ी सी मुख्तसर से सर्दियाँ होती है, इसमें बंदा सुबह उठ के तैयार होने का भी एक मज़ा होता है ना। यानी काम काम जो करती हैं, जो वर्किंग वेमेन होती हैं, चले उनको मौका मिल जाता है तैयार होने का डेली। लेकिन बट हमारी फैमिली में तो कोई वर्किंग वूमेन हो या ना हो, बट तैयार होती हैं ख़वातीन नाश्ते से पहले। और कुछ नहीं तो लिपस्टिक ज़रूर वो लगाती हैं अपनी, यानी कि 224 कलर हमारा जो है फैमिली कलर है 224 कलर ना। मैं तो खैर अब नहीं लगाती, पहले बड़ा लगाया करती थी मैं भी। अब मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले मैंने बहुत लगाया है 224 कलर ना, लेकिन बट आप नहीं मैं लगाती। बात यह है कि टाइम कोई भी हो, कैसा भी वक्त जा रहा हो और हालात कैसे ही क्यों ना हो, मैं समझती हूँ थोड़ा सा खुश रहना चाहिए बंदे को। बेशक से हमारे इख्तियार में नहीं होती बहुत सारी चीज़ें, सेट हो जाते हैं हम लोग भी। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, बता रहे हैं सॉक्स शूज़ पहनाते होते हैं मुझे। मोस्टली जो है वो मैं नहीं लगाती, पहनती, बच्चे लगाने नहीं देते। और ज़बरदस्त बच्चे हैं मेरे, ओबीडियंट। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं बच्चों को सिखाने के लिए, चूँकि स्पेशल बच्चियाँ आगे जा रही होती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ बच्चों से ज़्यादा आज के दौर में बच्चों की तरबियत, लड़कों की तरबियत होने की जो है ना वो ज़रूरत होती है। जैसे ये आरामिश पहना रही है ना, ऐसे मेरा बेटा भी, मैं कहीं चली जाऊँ किसी के घर में भी जहाँ मैंने शूज़ उतारने हो तो वो उतारेगा भी खुद और पहनाएगा भी खुद। यानी इन बच्चों को लाइक ही नहीं होता कि कहीं जाके जो है ना वो हमारी माँ जूतों को हाथ लगाए या जूता पहने या जूता। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, शुरू से बचपन से बच्चों में डाल दिया जाए ना थोड़ा सा अदब लिहाज बड़ों का छोटों का, तो बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। तो मैं बता रही थी कि अपने बच्चे को बता रही थी, फिर मैं सेट में कहते झूठ है, मैंने कहा नहीं झूठ कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों की तरबियत माँ ने ही करनी होती है, स्पेशल माँ का बड़ा एक रोल होता है बच्चों की तरबियत के अंदर। लेकिन आजकल के बच्चों की तरबियत मुझे लगता है कुदरती जो है ना वो बचपन से जो बच्चा पैदा होता है ना वो खुद ही तरबियत याफ्ता होता है। आज के दौर में क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, आपको पता है, और आप कब तक उनको किसी भी चीज़ से रोक सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बस ठीक है ना, बच्चे जैसे उनकी भी ओपिनियन होती है कि उन्होंने कैसे लाइफ को गुजारना है। ये हमारा वाला टाइम नहीं था कि एक ही थान के अंदर जो है ना वो सबके कपड़े बन जाया करते थे और बाटा सर्विस के जूते पहना करते थे। आजकल के बच्चों में की तरह वैरायटी ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस हो गई हैं, जीनियस ज़्यादा है, सोचने समझने की सलाहियत उनके पास ज़्यादा है। और काम यानी कि कुदरती तौर पे जीनियस है पाकिस्तानी नेशन के बच्चे जो आजकल के हैं, जो न्यू जनरेशन है, कुछ करना चाहती है। देख रहे हैं आईटी की फील्ड में कितना ज़बरदस्त आगे बच्चे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ना इतने अच्छे तरीके से कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ कर रहे थे। हाँ, अब यूज़ जो मोबाइल का है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई आप कैसे मोबाइल का इस्तेमाल करने देते हैं अपने बच्चों को। कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए मोबाइल का बच्चों पे। जैसे कि हमारी फैमिली में तो एक ही मोबाइल है और मेरा पब्लिक मोबाइल है, यानी कि मेरा मोबाइल जो है फैमिली मोबाइल कंसिडर किया जाता है, सारे लोग यूज़ करते हैं उसको। तो उसके अंदर यही होता है कि आपने मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करना है। तो बस थोड़ा बहुत ही होना चाहिए और बच्चों की लाइफ इस तरह से डिज़ाइन आप करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे जो है ना वो इजीली जो है वो सारा काम कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमने अपना लाइफस्टाइल अपने बच्चों को कैसे देना होता है। अनफॉर्चुनेट हम लोगों ने तो मेरी तो खैर मदर ही बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर बहुत चीज़ें ब्लडेड में से भी आती हैं ना आपकी। हमारी तो खैर तरबियत हमारे फादर ने की और बिल्कुल हमें नहीं लगा कि जी किसी आदमी ने जो है ना आपकी तरबियत की है। तो अब वो भी बता दें कि आदमी उन्होंने भी जो है वो औरत बन के मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को पाला। और बहुत छोटी ऐसी चीज़ें मैं हैरान होती हूँ, इतनी कंफर्टेबल तरीके से जो है ना उन्होंने अपनी 6 बेटियों को हैंडल किया। बहुत छोटे छोटे थे हम लोग तो हर चीज़ का उन्होंने ख्याल किया हम लोगों को। और मेरे तो खैर इंडिपेंडेंट होने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। मरने से 1 साल पहले मेरी आदत थी कि मैं कहीं इंस्टीट्यूट जाती थी, अकेडमी जाती थी, अपने फादर को लेकर जाते थे। तो लेकिन फिर मरने से कुछ अर्सा पहले
फिर उन्होंने बताया कि आपको ज़िंदगी में अकेले सर्वाइव करना है और किस तरीके से आपने मूव करना है वो मुझे बताते थे। और एक दफ़ा और सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जाना था मुमताज़ाबाद और मैं चली गई अड्डे पे। कहीं मैंने जाना होता मुमताज़ कचेरी तो मैं पहुंच जाती थी कहीं और रूट के ऊपर ना। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना सीखता है इंसान। तो लेकिन उसके बाद मुझे लगता है जब उनकी डेथ हुई तो मैं इतनी एक्सपर्ट थी कि बहुत अच्छे तरीके से मैं 3-3 रैंक को चेंज करके जो है ना अपने इंस्टीट्यूट में चली जाती थी। लेकिन बट जब मैंने डिग्री ली तो मेरा बड़ा दिल था कि मेरे कॉन्वोकेशन में मेरे फादर मेरे साथ होते, मैं उनको दिखाती। वो बेसिकली जो है ना मेरी डिग्री से ना इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। वो खुश इसलिए नहीं थे कि क्योंकि मैंने जो डिग्री ली है वो मेरी एमएससी मैथमेटिक्स बेसिक जो डिग्री है डबल मास्टर में, तो वो मैथ्स में थी। तो आपको पता है पेरेंट्स तो चाहते थे बच्चे सादा सादा ही पढ़ें, मैट्रिक कैफे करें और चलें जी। क्योंकि मेरी और मेरे माशाल्लाह ग्रेजुएट तक तो हैं लेकिन मास्टर्स कोई नहीं था बहन भाइयों में भी। बस वो ट्रेंड की बात होती है, एक सोच की बात होती है। लेकिन बट मेरा तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, तो मैं तो हर हालत में ही पढ़ना चाहती थी, चाहे बेशक तो मैंने लिटरेचर पढ़ना हो, चाहे मैंने मैथ्स पढ़ना हो, चाहे कुछ भी करना हो। तो मुझे तो शौक़ था बेसिकली। तो जब वो होते तो फिर मैं उनको ये शौक़ था कि भाई ये साइंस ना पढ़े, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है ना हमारी सोसाइटी में जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ने दिया जाता है, वहाँ पे कोई बंदा साइंस को भी चूज़ कर ले तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने, बल्कि मैंने एडमिशन करवा दिया आर्ट्स के अंदर ना जाके। तो मैं तो रो मैंने कि मैंने तो ये किताबें पढ़नी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उर्दू तो मेरी शुरू से ही जो है ना वो वीक थी। तो मैं उनको नो 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 मैंने नहीं पढ़ना। और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है उन्होंने मेरा एडमिशन भी करवा दिया और यूनिफॉर्म वगैरह सारा पहन के मैं कॉलेज भी चली गई। तो लेकिन बट मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने उनको कहा कि जी आई कांट बी स्टडी दैट, मैं ये स्टडी नहीं कर सकती ना, मुझे पसंद नहीं है बेसिकली कि मैं जो है वो इस चीज़ की जो है ना वो करूँ स्टडी। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज की जो दौर है उसके अंदर ऑप्शंस है बहुत सारी, आज़ादी है लोगों को एजुकेशन हासिल करने की, रहने की। हाँ उस दौर में नहीं थी। कभी भी सुनाऊंगी आपको अपनी एजुकेशन डिग्रीज लेने की कहानी भी, फिर आपको पता चलेगा कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं ना कैन बी डन, कर सकते हैं। हम जो कहते हैं ना हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सख्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास सोर्स नहीं थे। तो ये भी जब मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी ना कि हाउ टू मूव विदाउट पेरेंट्स इन सोसाइटी, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, कितने ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपकी लाइफ के अंदर होता है, और कितना ज़्यादा आप मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को एजुकेशन हासिल करने के लिए जलील तरीन होने की ज़रूरत होती है। अगर आप हकीकतन एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे लोग आपको लाइक नहीं करते कि भाई आप एजुकेशन जो है ना वो हासिल करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए एक औरत को अगर हासिल करे तो उसको अपने आप को जलील तरीन समझना चाहिए ना। अच्छा मेरे उस्ताद हमें कहा करते थे, मुझे तो स्पेशल देख कर कहते थे बंदा ढीठ होना चाहिए, इज़्ज़त आनी जानी है। तो फिर मुझे उनकी ये बात आप भी याद आ जाती है कभी कभी कि वाकई कभी कभी इंसान को ना ढीठ होना चाहिए, इज़्ज़त आनी जानी है। लेकिन बट वो प्यार से कहा करते थे कि हम लोग पता ही है टीचर्स के सामने जो है वो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, कभी कभी मजाक भी हो जाता है। लेकिन फिर मैं कभी बताऊंगी आपको ना, अभी स्कूल का टाइम हो रहा है और मैं ज़रा ऊपर भी हुआ हूँ, ठीक है ओके। फिर आपको पता है कि सुबह सुबह मैंने जाना होता है, आजकल मैं ज़रा जल्दी ज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि प्रेपरेशन है। हाँ जी गुड मॉर्निंग, टीचर लाइट से ऑन करें, अंधेरा किया हुआ थैंक यू। सिट डाउन एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग, आ गए सारे, गुड मॉर्निंग। ये मेरी बड़ी बदतमीज क्लास, शक्लें देखें आप जरा, ये ढीठ बंदे हैं मेरी तरह। इनका भी नजरिया वही है, बंदा ढीठ होना चाहिए, इज्जत आनी चाहिए शहर, ये इनका यही एक नजरिया है इनका ना। तो हमारा भी नजरिया यही है, बंदा ढीठ होना चाहिए, इज्जत आनी चाहिए शहर। बहुत सारी जगहों पे आप ये देखें कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती हैं
और हम इतने बेवकूफ़ होते हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना अच्छी तरह से जो है ना वो किया नहीं जाता, मेरे से तो नहीं किया जाता। जबकि मुझे सारे कहते हैं कि बड़ी डिसिप्लिन औरत हैं आप और हर काम को बड़े मैनेजेबल तरीके से करते हैं, लेकिन बट आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जब हम बाजरा ऊपर डालने जाते हैं ना वो अनडिसिप्लिन हुआ हुआ है, यानी कि टाइम जो है वो आगे पीछे हो गया उनका थोड़ा सा। तो मुझे लगता है शायद सर्दियों में ना वो थोड़ा सा लेट भी खाने के लिए आते हैं इस वजह से ना। लेकिन डिसिप्लिन हूँ मैं काम में, हर काम में, अल्लाह का शुक्र है। ट्रेनिंग ऐसी है और ट्रेनिंग तो जब हमारी हो रही होगी उस वक्त तो बड़ा मुझे गुस्सा आता था, क्या मार्शाल्लाह लग गया, क्या मार्शाल्लाह लग गया घर के अंदर ना। लेकिन अब पता चलता है कि बच्चों की ट्रेनिंग ना एक ख़ास सिमत में ही होने की ज़रूरत हो। देखें मैं अब दिखा के अब ना एक कहवा बनाती हूँ तो मैं ना जो मैं नाश्ते के बाद लेती हूँ और यानी सर्दियों में तो मैं तीनों टाइम लेती हूँ, रात को भी रात में लेती हूँ ना। तो दिखाती हूँ मैं, देखें अब बना रहे थे ना तो मैंने कहा शेयर करते हैं। और ना बेनिफिट है हम लोग में कुदरती चीज़ों से जब से दूर गए हैं तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं दिखाती हूँ यार। अब ये देखें, अच्छा इसके अंदर मैंने डाली है ये दालचीनी डाली है, इसके अंदर है लौंग, इसके अंदर है आपका ज़ीरा, इसके अंदर सौंफ है आपकी, और कुछ लौंग भी ऐड की है ना मैंने इसमें, और कलौंजी है। यानी कि इसको मैंने तवे के ऊपर भूना है अभी, और अभी इसको ग्राइंड करके ना और एक बॉक्स में डाल देते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसको बनाती कैसे मैं, पकाती नहीं हूँ मैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा एक आधा चम्मच लेके उसमें डाल देती हूँ कप में, और गर्म पानी करके उसमें ऐड कर देते हैं। अमूमन हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं लोग, अमूमन आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि पानी के अंदर ही जो है ना ये सारा सामान डाल के बॉईल करना शुरू कर देते हैं। तो वो तरीक़ाकार जो है ना बिल्कुल सही नहीं होता। तो अगर हम नेचुरल और हेल्दी चीज़ों को अगर अपनी लाइफ के अंदर ऐड करेंगे ना, तो आप यकीन करें कि हम ये जो मेडिसिन जाते हैं उसको हम अपनी लाइफ में नहीं ऐड करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बट साथ हेल्दी डाइट हो तो